नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ 25 मई। मंडलायुक्त मनीष चौहान व IG अखिलेश कुमार ने जनपद के 68, लालगंज एवं 69 आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार को मतदान के दौरान भ्रमणशील रहकर विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया और शांति व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सभी मतदेय स्थलों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होता पाया गया। किसी भी मतदेय स्थल पर कोई शिकायत नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त श्री चौहान ने मतदान केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था, विकलांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं आदि को भी देखा। उन्होंने पोलिंग एजेंटों को निर्धारित स्थल पर ही बैठने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि मतदान प्रक्रिया में तेजी के साथ ही निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए। भ्रमण के दौरान IG अखिलेश कुमार ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को निर्देशित किया कि सतर्क नजर रखी जाए, किसी भी दशा में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास मतदान केंद्र कंपोजिट विद्यालय पर एक गैर जनपद से तैनात पुलिसकर्मी की मुस्तैदी में कमी मिलने पर फटकार लगाते हुए ड्यूटी अनुशासित ढंग से पूरी सतर्कता के साथ किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर इस संबंध में अवगत भी कराया। आजमगढ़ के बूथों का जिला निर्वाचन अधिकारी व DM विशाल भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षक अनुरागार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पहाड़पुर स्थित शिबली नेशनल कॉलेज पर पहुंचे DM ने बताया कि EVM में कुछ जगहों पर मॉक पोल के दौरान दिक्कत आई थी, जिसके कारण जो रिजर्व EVM रखी गई थी उससे गड़बड़ी वाले EVM को बदल दिया गया। इसके अलावा सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की तरफ से भी कुछ EVM में गड़बड़ी की जो सूचना मिली थी उसकी भी दिक्कतों को दूर किया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण और सकुशल मतदान हो रहा है। EVM की कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल 0.2% EVM में ही दिक्कत आई है। कई बार बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट डिसफंक्शनल हो जाते हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ठीक कर दिया गया है। आजमगढ़ में 6वें चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त शनिवार को किए गए थे। SP अनुराग आर्य ने शिबली नेशनल कॉलेज पर बने बूथ पर बताया कि पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। शाम तक उम्मीद है कि सभी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 3801 बूथों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। जितने भी क्रिटिकल बूथ थे सभी पर CAPF और आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ है उनके रास्तों पर भी CCTV कैमरे लगाए गए थे। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार वेबकास्टिंग की गई थी। जनपद के सभी बॉर्डर पर चेकिंग की गई थी। अंदरूनी हिस्से में भी जगह जगह पिकेट लगाकर जांच पड़ताल की जा रही थी। आरंभ में कुछ जगहों पर मॉक पोल के दौरान मशीनों की कुछ समस्या आई थी, उनको मॉक पोल के दौरान ही बदल लिया गया है। शांतिपूर्ण निर्वाचन दोनों ही जो हमारी लोकसभा क्षेत्र हैं आजमगढ़ और लालगंज वहाँ पे चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं आई। सर, कई जगहों पे व्हील चेयर को भी लेके इश्यूज हुआ है। कई बुजुर्ग महिलाओं ने कंप्लेन भी की है और अभी धर्मेंद्र यादव जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कई सारे बताए हैं कि शिकायत है, फोर्स ने गाली गलौज किया है, इस तरीके का। नहीं, ऐसा कोई उन्होंने हमारी उनसे बात हुई है पर उन्होंने ऐसी कोई शिकायत हम लोगों से तो नहीं की है। जो उन्होंने बताया है कि एक आध जगहों पर EVM की कुछ समस्याएँ थीं तो उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक हमारे जो बुजुर्ग जो मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हर बूथ पे है। हो सकता है एक समय में एक से अधिक व्यक्ति अगर आ जाएं तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। सर, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्या इसके लिए क्या इंतजाम कुछ? टेम्परेचर जहाँ हमें आवश्यकता लग रही है वहाँ पर शेड की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
सर ईवीएम में फिलहाल किस तरीके की समस्या देखी गई है, स्लो होने की या फिर किस नहीं, ईवीएम स्लो नहीं है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट डिसफंक्शनल हो जाते हैं, पर वो बहुत ही कम है। 0.2% 0.2% ईवीएम में थोड़ी बहुत समस्या मॉक पोल में आई थी, तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास रिजर्व ईवीएम है उनसे उनको बदल दिया गया, पर हर तरफ नज़र है प्रशासन की। कुल जो पूरे जनपद में 3801 पोलिंग बूथ्स हैं, उन सभी पे पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म्ड पुलिस की फोर्सेज ये नियुक्त किए गए हैं। अभी तक संपूर्ण जनपद में पूर्ण कुशलता है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हम लोगों ने मतदाताओं से भी बात की है, कोई समस्या कहीं पे नहीं आई है, और हम लोग एश्योर करते हैं कि शाम तक इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक सहज भाव में मतदान को सकुशल संपन्न कराएंगे। सर संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उस पर किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है? जितने भी हम लोगों के हिसाब से क्रिटिकल बूथ्स हैं उनका अलग अलग श्रेणीकरण किया गया था। उन पे एक तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा किया गया है, उसके साथ साथ हमारी जो LIU की टीमें हैं उनकी भी नज़रें रहती हैं कि कहीं किसी संवेदनशील बूथ पे कोई आसपास लोग तो नहीं मंडरा रहे हैं जो समस्या पैदा कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। उसके साथ साथ CCTV का भी हम लोग ने उपयोग किया है। जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ से संवेदनशील बूथों का रास्ता है वहाँ पे CCTV लगवाए गए हैं, और भ्रमण के दौरान भी जो हमारी क्लस्टर मोबाइल्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं और CO साहबान लगे हैं, एडिशनल साहबान लगे हैं, वो भी संवेदनशील बूथों का भ्रमण लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी तक कोई समस्या कहीं नहीं है। सर वेबकास्टिंग भी की जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से? वो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार वेबकास्टिंग सर जो थाने से टीम है SSP उसको किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हैं? जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है, क्योंकि इस दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद के अंदर नहीं आ सकता है। तो सीमाओं को सील करके अच्छे तरीके से चेकिंग, उसके साथ साथ जो हमारे 78 पॉइंट्स जनपद के अंदर हैं और 50 पिकेट पॉइंट्स हैं, हर थाने पे 2, उन पे भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ जगह पे CAPF को भी डिप्लॉय किया गया है, एक FST और SST टीम में CAPF को भी डिप्लॉय किया गया है। तो वो भी लगातार चेकिंग कर रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा हो किसी प्रकार से जनपद में घूम ना सके। सामान्य लोकसभा चुनाव के तहत आजमगढ़ सीट के एक बूथ पर दोपहर 1 बजे तक एक भी वोट पोल नहीं हुआ। इस बूथ से जुड़े मतदाता खराब रास्ता व पुल को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान बहिष्कार की जानकारी होते ही तहसीलदार सदर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है और प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय ककरटा गौव के कोल पर बूथ संख्या 95 पर कुल 709 मतदाता है। इस बूथ पर दोपहर को 1 बजे तक एक भी वोट पोल नहीं हुआ है। पोलिंग पार्टियां व सुरक्षाकर्मी वोटरों के बूथ पर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वोट खराब रास्ता व पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किए हुए है। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करने के बजाय रास्ते व पुल की मांग को लेकर गांव में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा मतदान बहिष्कार किए जाने की जानकारी होने पर तहसीलदार सदर में दल बल मौके पर पहुंच गए। नाराजा मतदाताओं को मनाने का काफी प्रयास तहसीलदार ने किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन व मतदान का बहिष्कार जारी था। तहसीलदार मौके पर लोगों को समझाने की कवायद में जुटे थे। हम लोगों को परेशानी है पुल के लिए, रास्ता के लिए। हम लोग बुनकर आदमी शाम सुबह आते जाते हैं, मलाहों से लफड़ा होता है, खेवाई ज्यादा मांगते हैं। हमारा नात रिश्तेदार आते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। तो यहाँ एक पार्टी के विधायक हैं, दूसरी पार्टी के सांसद हैं, तो आप लोगों ने उन लोगों से कभी बात करने का प्रयास नहीं किया? बहुत हम लोग प्रयास किए हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते, कोई बात नहीं बनी? कोई बात नहीं आज तक लगले बनी। तो नोटा भी है चाचा, आप उसका भी प्रयोग करके नोटा को वोट दे सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा हम सकते हैं। किसी को नहीं देंगे जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा, तब तक हम प्रशासन के कोई आप लोग आपसे मिलने आए? कोई नहीं मिलने आया। सदर लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। मतदान शुरू होने के साथ ही प्रमुख उम्मीदवारों के समर्थक व पार्टी के नेतागण अपने अपने दावे कर रहे थे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का दावा किया और कहा कि सभी तबके का वोट उनको मिल रहा है। चुनाव के दौरान पूरा सफाई परिवार यहाँ गली गली घूम रहा था, उनको भी एहसास हो गया है। कुछ उनके ही कुछ जगह पर उनको भले वोट मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यह निश्चित है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की विजय होगी। सबसे खास बात यह है कि ऐसे तबके का वोट मिला था जिसको उम्मीद नहीं थी।
महिलाओं का वोट तो ज्यादातर भाजपा के साथ गया है। भले ही पुरुष इधर उधर हो जाए, लेकिन महिलाएं एकजुट होकर कमल के बटन को दबा रही है। सत्येंद्र राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से लीड कर रहे हैं। एकदम हर हर महादेव हो गया है। अब पूरी गोपालपुर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ऐसे भी तबके का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हमारा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ गोपालपुर विधानसभा से लीड कर गया। समाजवादी पार्टी करेगी सबसे मजबूत गोपालपुर हमारे लिए। समाजवादी पार्टी गई, समाजवादी पार्टी गली गली घूम रही है। देख रहे हैं आप, पूरी परिस्थिति देख रहे हैं। पूरा कुनबा, पूरा परिवार गली गली घूम रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं। जहाँ है वहीं है बस। पूरी जनता जनमानस जो है भाजपा के साथ हो गई। आजमगढ़ के सांसद कौन बनेगा? निरहुआ बन गया, कंफर्म हो गया। बड़ा दावा नहीं कर रहे निरहुआ। मैं इतना फर्जी दावा थोड़ी करूंगा। होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ कि निरहुआ आजमगढ़ का सांसद चुन लिया गया, जनता बोल दी। मैंने क्या कहा कि ऐसे तबके का समर्थन मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब महिलाएं पुरुष जो है भले इधर उधर हो रहे हैं, महिलाएं एकदम कमल का बटन एकदम दबाते जा रहे हैं। आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र हेतु सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक शांतिपूर्वक चला। सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं की बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली। सरकारी जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत लोकसभा लालगंज 13.95% व आजमगढ़ लोकसभा में 14.10% इसके अलावा सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत लालगंज 28.4% व आजमगढ़ 28.63% रहा। इसी प्रकार दिन के 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत लालगंज लोकसभा में 38.13% व आजमगढ़ लोकसभा में 38.37% रहा। शाम 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत लालगंज में 44.57% व आजमगढ़ लोकसभा में 45.33% रहा। वही शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत लालगंज लोकसभा में 52.81% व आजमगढ़ लोकसभा में 54.23% रहा। मतदान समाप्त होने के बाद लालगंज लोकसभा में 54.39% व आजमगढ़ लोकसभा में 56.7% रहा। आजमगढ़ में 56.07% व लालगंज 54.39% मतदान हुआ। तेज धूप और भीषण गर्मी में भी मतदाताओं की लगी लंबी कतार। नव भारत निर्माण के युग में मैं देखना चाहती हूँ कि भारत मेरा विकास अच्छी तरीके से और अच्छे निर्माण के रूप में हो। भारत के विकास के लिए? यस सर, जिससे हमारा देश विदेश में नाम हो भारत का। महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा जहन में रहता है? महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ सोचती हैं? यस सर, ये नारी सशक्तिकरण और भारत में जो बेरोजगारी इसको दूर करने की जो है, ये चीज़ पे काम हो और नारियों को जो सुरक्षा, महिलाओं को जो जितनी महिलाओं की सुरक्षा को प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाए, इस पे ज़्यादातर तो शिक्षा पे काम हो। आपने अपना वोट किस मुद्दे पर किया? शिक्षा और बेरोजगारी के रूप में जो है दिक्कतें इसमें, और भारत के विकास के रूप में देखने के लिए। कंचन मौर्य। मौर्य जी, आपने वोट किया? जी। क्या मुद्दा आपका रहा? मेरा मुद्दा था, देखिए, ओपीएस सबसे पहला, क्योंकि ओल्ड पेंशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम 62 साल नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद एक वो आधार है हमारे जीने का, जो कि मिलता है और पता नहीं क्यों ख़त्म किया गया। ये स्ट्रेटजी इन लोग की समझ नहीं आई। दूसरा है महिला सुरक्षा और समाज में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, इस पे, और विकास, पूरे देश का विकास होना चाहिए, इस पे मैंने वोट डाला है। मेरा नाम आयशा खान है। अब मुद्दा तो भाई बेरोजगारी है और नौकरी की कमी है, और बाकी महिलाओं के लिए क्या हो रहा है ये तो सभी लोग जान रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन जो है महंगाई है, और हम महिलाएं हैं और किचन से लेकर
बाहर तक, एजुकेशन तक, हर जगह हमको फेस करना पड़ रहा है। और जहाँ तक हमारा मुद्दा है तो मैं समझती हूँ कि अगर महंगाई कम होगी तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। हालांकि महिलाओं से बहुत ज़्यादा आग्रह किया गया है, मैं सुबह से सबको फ़ोन भी कर रही हूँ कि अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि ये एक वोट जो है बहुत कीमती है और इसी के बदौलत आप अपनी अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। जो भी आपको जिसको भी चुनना हो, लेकिन आपका मुद्दा सॉलिड होना चाहिए, आपका मुद्दा जो भी हो। लेकिन मेरा अपना मुद्दा है कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के प्रति जो है एजुकेशन में थोड़ी सी ऐसी जो है लचीलापन होना चाहिए, ऐसी जो है एजुकेशन होनी चाहिए जो अमीर गरीब सबके लिए बराबर हो और हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। और जहाँ तक सड़कों का है, नालियों का है, ये सब तो मोहल्ले मोहल्ले की बात है, लेकिन हमें अपनी लोकसभा के हिसाब से जिस सरकार को बनाना है, और अगर सरकार जो भी आए वो सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए, सबका साथ लेकर चले। और इन्हीं मुद्दों पर हमारा अपना वोट पड़ा है और हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र के पर्व में हमारा एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने अपने मत का प्रयोग किया है। मैं डॉक्टर सैयद अरशद हुसैन, मैं वोट जो यहाँ देने आया हूँ सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन का बेस बना के। अगर इस चीज़ों पे गवर्नमेंट ध्यान देगी तो देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है यहाँ के जो भावी सांसद होने वाला उनके लिए कि वो काम करें और एजुकेशन हेल्थ पे काम करें, क्योंकि मैंने देखा एजुकेशन और हेल्थ की वजह से ही जो गांव के लोगों का पलायन जो है शहरों की तरफ हो रहा है, जो बड़े बड़े सिटी में जा रहे हैं लोग। मेन एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए गांव में देखेंगे जो युवा है वो बाहर की तरफ भाग रहा है। आप देखेंगे ट्रेनों में जो ट्रेनों के ऊपर लोग चढ़ चढ़ के जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। और पता चला कि वहाँ जितनी यहाँ दिहाड़ी मिलती बल्कि उनको वहाँ कम ही मिलती, लेकिन वहाँ पे स्कोप है, यहाँ कोई स्कोप नहीं है। पिछले यहाँ से 10-10 सांसद 10-10 मंत्री हुए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। काम देखिए, कोई इंडस्ट्रीज एक कम से कम एक चाहते तो एक चप्पल की फैक्ट्री भी डाल सकते थे, आज तक कुछ नहीं आजमगढ़ में हुआ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ, धर्म की राजनीति हुई, आरक्षण हुआ, यही चल रहा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, फॉरवर्ड लॉबी के हैं, हम लोग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें। थैंक यू। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो,
डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।